अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी। आइए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज हम नमाज के बारे में सुनेंगे, क्योंकि नमाज हम सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज जो है ये इस्लाम का, हमारे ईमान का अहम रुकन है। ये नमाज है जो बंदे को अपने रब से मिलाती है। और आज हमारे ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी परेशानियां हैं और जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी टेंशन्स है, अगर आज के बयान को हम गौर से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहीं हमारा हल नमाज में ही तो नहीं, कहीं हमारे नमाज़ें कमज़ोर तो नहीं, कहीं नमाज़ों में सुस्ती और कोताहियाँ तो नहीं हो रही है। तो इंशाअल्लाह आइए अल्लाह से दुआएं करते हुए और अपने ज़ुबान को ज़िक्र से तर रखते हुए सुनेंगे। और अपनी लबों पर दुआएं भी शुरू जारी रखिए, क्योंकि ऐसी जगह पर दुआओं की कबूलियत के अमकानात होते हैं, दुआएं कबूल कर ली जाती है। और आज हमें जो शिकायत होती है ना कि हमारे गुनाह नहीं छूट रहे, सुस्ती हो रही है, फला बुरी आदत नहीं छूट रही, तो इसका मतलब है कि हम नमाज को मुकम्मल तरीके से अदा नहीं करते। क्योंकि नमाज है, नमाज के बारे में आता है कि नमाज जो पढ़ता है तो एक नमाज से लेके दूसरी नमाज के बीच में जो भी गुनाह होते हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। और बेशक हदीस शरीफ का मफहूम है कि नेकियां जो है वो बुराइयों को खा जाती है, नेकियां बुराई को मिटा देती है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं और गुनाह भी करते हैं? तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी नमाज कैसी है। और नमाज कैसी है ये देखने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा वुजू कैसा है। हमारा वुजू कैसा है, हमारा वुजू सही है या नहीं। हम जल्दी जल्दी में वुजू करते हैं तो जो फराइज है वुजू के, कहीं वो तो नहीं छूट रहे। तो आज हम अपने वुजू को भी सोचें कि वुजू कैसा है। चेहरा धो रहे हैं ना, तो गौर करें कि चेहरा फर्ज है वुजू का। तो हमें पता होना चाहिए कि पेशानी के बालों से लेके कान की लौ से लेके ठुड्डी के नीचे तक अगर हम धो लेना तो चेहरा सही से धोया जाएगा। तो बहुत आराम से और अच्छी तरीके से वुजू करें। हत्ता कि जब हम पैर धोते हैं ना, तो पैर को भी धोते हुए चेक करें कि पीछे जो एड़ियां हैं, जिनसे इंसान सर्दियों में जहां हमें पता चलता है कि अगर फट जाए तो इंसान को दर्द होता है, तो उसमें हम क्रीम लगाते हैं, कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर लगाते हैं कि कहीं ये तकलीफ ज्यादा बढ़ ना जाए, खून ना जाए। तो मेरी बहनों गौर से सुनो, अगर इन एड़ियों को जहन्नुम से बचाना है, जहन्नुम के अंगारों से बचाना है, तो हम वुजू करते हुए बराबर से चेक करें कि हम अपने पीछे से एड़ियों को भी धो रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो एड़ियां जहन्नुम में जाएगी अगर वो नहीं धोई गई। तो उंगलियों में खलाल भी करेंगे जो सुन्नत है, और पैरों को धोते हुए पीछे से लेके एड़ियों तक। और अगर पैर के नीचे कोई गंदगी ऐसी लग गई है जो चिपकी हुई है, उससे भी कुरेद के हम निकालेंगे। और अगर दराड़े हैं पैरों में तो वहां भी पानी बहाएंगे। तो जब वुजू सही होगा तो नमाज सही होगी। क्योंकि देखो, आज हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही वक्त पर जब नमाज अदा की जाती है ना, सही वक्त पर नमाज की अदा की जाती है, तो वो एक नूरानी लिबास में आसमान पर उठा ली जाती है। और वो नमाज कयामत तक उस पढ़ने वाले के लिए दुआएं करती है। तो लोगों को दुआएं करने के लिए कहने वालों, हम भी ये सोचें कि हमारे लिए हमारी नमाज दुआ कर रही है या बद्दुआ कर रही है। तो अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ वक्त पर अदा करने वाले बन जाएं। क्योंकि अगर हम वक्त पर अदा नहीं किए और अपनी नमाजों को जाया कर दिए, तो सुन लो, कयामत के दिन नमाजों को जाया करने वाला, नमाजों को छोड़ने वाला, नमाजों में सुस्ती करने वाला फिरौन और हामान के साथ उठेगा। ये फिरौन और हामान कौन है जानते हैं आप? अल्लाह का ऐसा दुश्मन है फिरौन, जिसे समंदर में गर्क कर दिया गया, जो खुदाई का दावा करता था, और हामान उसका वजीर है। जब हमने ये कई मर्तबा हदीस पढ़ी होगी, लेकिन जब कभी हमारे अंदर नमाज की सुस्ती पैदा हो रही है,
फज्र की वक्त आँख खुल रही है, लेकिन फिर भी हम आँखें बंद कर रहे हैं। तो सोचो कि हम अल्लाह के दुश्मन हैं? क्या हमें फ़िरौन के साथ उठना पसंद होगा? आज हम कहीं जाते हैं और अगर हमें पता चलता है कि वो शख्स बुरा है, लोग उसके दुश्मन हैं, या तो ऐसा भागा हुआ चोर है जिसे पुलिस पकड़ने वाली है, तो हम क्या उसके साथ चलना पसंद करेंगे? कि कहीं पुलिस हमारी भी इंक्वायरी ना कर ले कि ये भी इसके जुर्म में इसका साथीदार तो नहीं। अगर हम इस चीज से, दुनिया के पुलिस से डरते हैं और जेल के सजा पाने से डरते हैं, तो मेरी बहनों, जब भी नमाज अगर छूटने वाली हो या सुस्ती हो रही हो, या हमें ऐसा लगे कि हम आज से नहीं कल से पढ़ लेंगे या थोड़ा वक्त गुजरने के बाद पढ़ लेंगे, तो ये सोचो कि फिरौन और हामान के साथ जब कयामत के दिन गुनाहगारों की सिफारिश करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ जन्नत में ले जा रहे होंगे, उस वक्त ये नमाजों को छोड़ने वाला फिरौन और हामान के साथ होगा। सोचो वो कैसा आंखों से आंसू बहा रहा होगा कि ये लोग तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे, झूम रहे, हौज़े कौसर से पानी पी रहे, और मेरा क्या बना? हम सोचें उस वक्त कि हमारा क्या बनेगा, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ तो नहीं पा सके, उल्टा ये कि अल्लाह के दुश्मनों के साथ हमें उठा दिया गया, फिरौन के साथ और हामान उसके वजीर के साथ। तो आज तौबा करें, और अगर जो बहनें नमाज अगर कोई छोड़ती हैं, तो आज ये अहद करें कि अल्लाह ताला आज से हम ये तौबा करते हैं, इस महफिल में तौबा करते हैं कि हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। हम कयामत के दिन तेरे दुश्मनों के साथ नहीं, बल्कि तेरे वलियों, तेरे दोस्तों के साथ, तेरे नबियों के साथ, शहीदों के साथ उठना पसंद करते हैं। हम तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ डाल के उठना पसंद करते हैं। अगर ये पसंद करते हो, उनके हाथों से कौसर के प्याला पीना चाहते हो, तो आज हम नमाज में अल्लाह की मोहब्बत के जाम पीने वाले बन जाए। हम ये अहद करें कि अल्लाह ताला आज आज हम सच्ची तौबा करते हैं। मेरी बहनों, याद रखो, तौबा वो चीज है जो इंसान के गुनाहों को नेकियों में बदल देती है। आज एक सच्ची तौबा, हम क्या पता मौत कब आ जाए, लेकिन अगर हमने तौबा कर ली और आज से नमाजें शुरू कर ली, और जो पीछे छूट गई है उसको अदा करने का इरादा कर लिया, तो अल्लाह ताला से हमारी दोस्ती हो जाएगी। तो नमाजों को ताखीर करके नहीं, वक्त पर पढ़ने वाले बन जाओ, क्योंकि नमाज है ये जन्नत की चाबी है, जन्नत की कुंजी है। आज अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास अगर हमारी बाइक की, हमारी कार की चाबी ना हो, हम घर से लौट कर आते हैं तो घर की चाबी ना हो, तो हम बाहर ही रह जाएंगे। तो सोचो, जो लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में बैठना चाहते हैं, फातिमतुज ज़हरा के साथ रहना चाहते हैं, जन्नत में अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, तो जन्नत की कुंजी तो नमाज है। अगर चाबी ही आपने छोड़ दी, तो जन्नत में दाखिला कैसे होगा? अल्लाह को ये नमाज इतनी पसंद है कि ये सारे आसमान कोई सजदे में है, फरिश्ता इस चीज से भरे हुए हैं, कोई फरिश्ता रुकू में है और कयामत तक रुकू में रहेगा, कोई फरिश्ता कयाम में है, तो कोई फरिश्ता क़ुऊद कादे में बैठा हुआ है, जिसे हम तहियात में बैठते हैं। सोचो, अल्लाह को ये इतनी महबूब नमाज है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि अगर तुम्हें मेरे करीब होना है तो सजदा करो और करीब हो जाओ, वस्जुद और वक्तरिब, वस्जुद वक्तरिब। अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो सजदे करने वाले बन जाओ, क्योंकि ये सजदा जो है ना, ये एक एक सजदा, एक सजदा। सोचो, निफले पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन पढ़ने वाले, तरावीह पढ़ने वाले, सलातुत तस्बीह पढ़ने वालों का मकाम क्या होगा? आज हम उन लोगों को कहते हैं कि कभी कभी देखते तो सोचते कि ये रियाकार है, हाँ यह पढ़ता है, कोई फायदा नहीं। नहीं, एक सजदा इंसान के दर्जात को बुलंद कर देता है। तो सोचो, वो आपसे कितने आगे निकल गए। आज अगर हम देखें कोई ये चीज खरीदा है तो हम सोचते हैं हमें भी बड़ी पसंद है, या अल्लाह हमें भी वो दे दे, हमें भी खरीदनी है। अगर हमें किसी का घर पसंद आ गया तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा चाहिए। या कोई किसी का बच्चा आगे नंबर ले रहा है तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे को भी अच्छा ट्यूशन में डालेंगे ताकि वो भी अच्छे नंबर ले सके। तो सोचो, जो हमारे सामने, हमारे घरों में, हमारे पहचान वालों में जो भी हमारे साथ इस जमाने में है वो नवाफिल पढ़ रहा है, तो वो कितने दर्जात बुलंद है। जो फराइज के सजदे तड़पते हुए कर रहे हैं वक्त पर नमाजें पढ़ के, उनके दर्जात कितने बुलंद हो रहे होंगे, और हम कितने पीछे रह गए, हम अपने अल्लाह से कितने दूर रह गए। तो आज ये अहद करें कि हम नवाफिल भी पढ़ेंगे, हम सुन्नतें भी पढ़ेंगे, और सबसे पहले तो फराइज को वक्त पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये दर्जात को बुलंद करता है, हर सजदा दर्जे को बुलंद करता है और गुनाह को मिटाता है। ये
नमाज कोई मामूली नमाज नहीं है, ये उस वक्त कब्र में भी साथ होगी। क्योंकि जब जहन्नुमी को जहन्नुम में डाला जाएगा ना, जहन्नुमी को जहन्नुम में डाला जाएगा, उस वक्त उनसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि तुम्हें क्या चीज यहां ले आई। सोचो वो जहन्नुम जिससे हम सब बचना चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे और बहस और मुबाहिसा करने वालों के साथ बहस करते थे, ये भी वो कहेंगे। तो आज हम ये सोचे कि कहीं हमें तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे दिन में से कोई नमाज तो नहीं छूट रही, या बैठे बैठे मोबाइल में ऐसा टाइम पास हो रहा है कि नमाज वक्त गुजार कर तो नहीं पढ़ रहे। अल्लाह अकबर, जिसने भी नमाज छोड़ी उसने काफिरों के जैसा काम किया। हदीस शरीफ का मफहूम है, जिसने नमाज छोड़ी वो ईमान से निकल जाने के करीब है। तो देखो आज हम अपना जो है ना जायजा लें, हम ईमान वाले होंगे तब जाके जन्नत मिलेगी। हम ईमान अगर हमारा सलामत रहा तब आगे सदका खैरात काम आएगा, ज़कात काम आएगी, हज काम आएंगे, जिक्र काम आएंगे। लेकिन अगर ईमान ही सलामत जिसका नहीं रहा, वो कहाँ मारा मारा फिरेगा, क्योंकि वो ईमान ही साकित हो गया, उसका अल्लाह से फिर कोई ताल्लुक ही नहीं। तो जिसने भी नमाज छोड़ दी, देखो उसने काफिरों जैसा काम किया, ईमान से निकल जाने के करीब है। अल्लाह अकबर। तो आज हम इरादा करें, आज इस महफिल में देखो ये जो बयानात होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि चलो सुना छोड़ दिया, एक सेशन था हमने अटेंड किया, नहीं, ये बयानात इसलिए होते हैं कि जन्नतों वाली जिंदगी के मुसाफिर बन जाए, हम जन्नत में महलात तैयार करने वाले बन जाए, हम जहन्नुम के आग से बचने वाले बन जाए। और सिर्फ हम नहीं, जब हम सुनेंगे तो हमारी औलादों को, जैसे हम दूसरों के बच्चों से मुकाबला करते हैं, रैंकिंग में करते हैं, कभी वो किसी चीज में अच्छे हैं तो हम तारीफ करते हैं कि बेटा देखो उस जैसे बन जाना, तो हम अपने बच्चों को सहाबा कराम के वाकयात सुनाएं, हम उन्हें जन्नतों के मुसाफिर बनाएं। हम ये कहें कि जब हम कब्र में जाएं बेटा तो कल हमसे ये सवाल ना हो कि कैसी बेनमाजी औलाद दुनिया में छोड़ कर आई है। तो ये सब के पहले जब हम यहाँ सुनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शोहरों की इस्लाह करें, अगर वो नमाजी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना उन्हें ये फजीलत सुनाएं, अपने बच्चों को सुनाएं, उन्हें ये बताएं कि नमाज क्या चीज है। नमाज अगर हम छोड़ दें, देखो जिसकी असर की नमाज अगर कजा हो जाती है तो वो ऐसा हो जाता है कि अहलो अयाल और उसका माल तबाह हो गया, इतना नुकसान। आगे तो बताया गया है कि वो तन्हा अगर ये सब मर के रह जाता तो उससे बेहतर ये है कि वो नमाज पढ़ ले, ये उससे कम घाटा है कि अगर वो असर की नमाज छोड़ ले तो उससे भी ज्यादा घाटा हो गया। अब सोचो किसी की एक औलाद दुनिया से चली जाए तो उसका वो कितना नुकसान महसूस करता है, किसी का 1,000 या 2,000 रुपए चोरी हो जाए या गिर जाए तो कितना नुकसान महसूस करता है। तो सोचो जिसने असर की नमाज छोड़ दी या उसकी कजा हो गई तो वो ऐसा है कि उसके सारे अहलो अयाल, मतलब सारी औलादें और घर वाले और उसके जितना दुकान है, माल है, बिजनेस है, बैंक बैलेंस है, जहां जहां उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां उसकी जेवरात रखे हुए, जहां कपड़े रखे, ये सारा के सारा बर्बाद जल के राख हो गया। ऐसा इससे भी बढ़ के नुकसान है असर की नमाज छोड़ने। तो सोचो हमें नमाज की कितनी पाबंदी करनी है कि इतना बड़ा नुकसान है। और जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह अकबर, ये अमल है कि नमाज शैतान का मुंह काला करती है। और जब सदका करते हैं तो उसकी कमर टूट जाती है। और जब हम अल्लाह के लिए मोहब्बत और दोस्ती करते हैं लोगों से, अपना कोई मकसद नहीं होता, तो शैतान की हार ऐसी हो जाती है कि वो हमसे इतना दूर हो जाता है कि जैसे सूरज एक जगह पे से निकलता है ना और गुरूब एक जगह पे होता है, तो ये जितना फासला होता है उतना शैतान हमसे दूर हो जाता है। तो सोचो हम जब नमाज पढ़ेंगे तो हमारा चेहरा रोशन होगा और शैतान का मुंह काला हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अव्वल वक्त पर नमाज पढ़े, क्योंकि ये कयामत तक ये नमाज हमारे लिए दुआ करती है। और अल्लाह ताला ना जिनकी नमाज और जिक्र कबूल नहीं करता, ऐसे लोग हैं जिनका तस्करा हदीसों में आया है, उसमें से एक इंसान वो है जो वक्त पर नमाज नहीं पढ़ता, जो वक्त गुजार कर नमाज पढ़ता है। तो सोचो जब हम वक्त गुजार कर नमाज पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते ही नहीं उनका तो हाल अहवाल ही अलग है। लेकिन अगर जो नमाज इस तरह से पढ़ते हैं कि वक्त गुजार कर, तो उनके जिक्र भी कबूल नहीं होते, नमाज भी कबूल नहीं होती।
اور جو نماز ہی چھوڑ دیتا ہے ان کے لیے اگر کوئی نیک انسان دعا کرے تو نیکوں کے دعا میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور اگر ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں میری بہنوں، اگر ہم نماز وقت پر پڑھنے والے بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو اس کو ایسے انعامات ملتے ہیں 5 کہ تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے. مطلب آج انسان کو کیا چیز ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے، ہم کسی کے محتاج نہ ہو جائیں، ہماری کوئی ایسی ضرورت نہ ہو جو باقی رہ جائے، ہم مطلب پوری نہ ہو. تو دیکھو سب سے پہلے انعام یہ ملتا ہے کہ تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے. تنگ دستی صرف مال کی نہیں، اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے یا چھوٹا گھر ہے وہ بھی تنگ دستی دور ہو جائے گی. کوئی بیمار ہے، صحت کی تنگ دستی ہے، پریشان ہے بیماری میں، وہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. کسی کے پاس مالی تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیں گے. جس کو جو ہے، جس کو جو پریشانی ہے، جو چیز اس کو تنگ کیے ہوئے ہے، اس کی تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے. بچا کیا ہے پھر؟ سب کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اب دوسری پریشانی انسان کو کیا کھاتی ہے کہ میرا قبر میں کیا ہوگا، اگر میں مر گئی تو میرا قبر میں کیا ہوگا، میں کیسی رہوں گی. تو نماز پڑھنے والے کو دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ قبر سے عذاب دور ہو جاتا ہے، عذاب قبر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جب اگر کوئی قبر میں آرام سے رہ لے تو اسے تیسری ٹینشن کیا ہوتی ہے کہ میرا نام اعمال کیا ہوگا، جب تولا جائے گا میں کیا کروں گی، اللہ میں کیا کروں گی، کہیں گناہ زیادہ نہ ہو جائے. تو سن لو، نمازی کو یہ انعام ملتا ہے کہ اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائے گا. مطلب نماز نیکی کے پلے کو بھاری کر دیتی ہے. جب نماز مل جائے نا تو اب کیا ہوگا، داہنے ہاتھ میں نام اعمال، تو انسان کو ٹینشن کیا ہوگی کہ میں پلسیرات پہ سے کیسے گزروں گا. اللہ، پلسیرات تو تلوار سے زیادہ تیز ہے، اندھیرے والا ہے، کیسے میں گزروں گا. تو سن لو، نمازی کو یہ انعام ہے چوتھا کہ پلسیرات پر سے وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری بہنوں، نمازوں کی ایسی پابندی کرو کہ وقت پر پڑھنے والے، صحیح نماز صحیح وضو کرنے والے پڑھنے والے بن جاؤ. اور اگر وقت پر نہیں پڑھتے تو آج سے توبہ کر لو، کیونکہ ابھی میں انشاءاللہ عذاب بھی بتاؤں گی کہ وقت پر نماز نہ پڑھنے کا کیا عذاب ہے. اب پانچواں انعام یہ ہے نمازی کو کہ جنت میں وہ بے حساب و کتاب داخل کر دیا جائے گا. جو ہر انسان کو آخرت کی سب سے بڑی فکر ہے کہ حساب کتاب لیا جائے گا تو میں کیا کروں گی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے اور 5 وقت کی پابندی کرنا ہے. تو 5واں انعام یہ ہوگا کہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کیا جائے گا. اب سوچو، اگر ہمیں قبر کے اندر آرام سے رہنا ہے نا تو زمین کے اوپر سجدے کرو. یہ سجدے سے آنسو والے ہونے چاہیے کہ آنسو یہاں بہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زمین پر پانی گرتا ہے تو گھاس اور سبزہ اگاتا ہے نا. تو اگر ہمارے آنسو نماز میں بہیں گے تو قبر کے اندر باغ بن جائے گا، قبر میں پھول بن جائیں گے. قبر کے اندر یہ آنسو جو ہے وہ جنت کے چشمے، جنت کی نہریں بن جائیں گی اور ہم آرام سے رہیں گے. لیکن اگر نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں کو وقت گزار کر پڑھتے ہیں، نماز ہمارے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، یا کئی لوگ پریشان ہیں کہ کیسے بچوں کو نمازی بنائیں، تو بچوں کو بھی یہ ضرور بیان سنائیں یا لکھا ہوا پڑھ کر سنائیں جو حدیثوں میں ہے کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کے لیے دنیائی مصیبت یہ ہے کہ عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے. موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے خوف لگتا ہے، تو سب سے پہلے یہ سن لو کہ نماز جو چھوڑتا ہے یا سستی کرتا ہے نماز پڑھنے میں کہ کل سے پڑھوں گا یا بعد میں پڑھوں گا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے اور چہرے پہ سے صالحین کی نشانی جو ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، وہ مٹا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، چاہے جو کر لے اجر ہی نہیں دیتا. اور اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہم کتنے دنوں سے یہ حاجت مانگتے ہیں اللہ یا تو یہ مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا، تو سن لو، جو نمازوں میں سستی کرتا ہے اس کی دعا آسمانوں کی طرف چڑھتی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جتنے نیکوں کو آپ کہو کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، جب تک نمازی نہیں بن جاتے نیکوں کی دعاؤں میں سے 1% بھی آپ کو حصہ نہیں مل سکتا. سوچو یہ کتنی بڑی سزا ہے.
सोचो, तो आज हम अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह हमें ऐसा नमाजी बना कि ये सारी मुसीबतें हमसे दूर हो जाएं। और अगर फिर भी इंसान नमाजी न बन पाया, तो जब मौत होगी ना, मौत, तो उस वक्त तो जलील होकर मरेगा। मतलब दुनिया वालों के सामने कैसा मरेगा? जलील होकर मरेगा, उसको इज्जत नहीं मिलेगी, भूखा मरेगा। वो चाहे घर का हर खाना खा ले, मरते वक्त तो भूखा मरेगा। पानी के समंदर उसे पिला दिए जाए, लेकिन मरते वक्त तो प्यासा होकर मरेगा। आवाज नहीं आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है? सबों को प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की? चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसको समंदर भी पिला दिया जाए तो प्यासा मरेगा। और जब उसे कब्र में रखा जाएगा, मेरी बहनों, ये बहुत ही मुश्किल मरहला है। आइए कब्र का मंजर देखिए कि कब्र के मुसीबत ऐसी होगी कि सबसे पहले कब्र में रखने के बाद उसकी कब्र छोटी हो जाएगी, ऐसी तंग हो जाएगी कि उसको, आज हमें अगर छोटी सी जगह पर थोड़ा देर रुकना पड़ जाए तो गर्मी होती है, परेशानी होती है, बेचैनी होती है, सांस फूल जाती है। तो सबसे पहले सुन लो, यहाँ पर नमाज छोड़ने वालों, नमाज में सुस्ती करने वालों, या कल से पढ़ूंगी, कल से शुरू करूंगी सोचने वालों, कब्र उस पर तंग कर दी जाती, ऐसी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में मिला दी जाएगी और सारे कब्र में आग भड़का दी जाएगी। क्या की जाएगी? उसकी जो मिट्टी की कब्र है, ऊपर से नजर आएगी कि कब्र इत्मीनान बख्शे, लेकिन उसके कब्र में जहन्नुम की आग भड़का दी जाएगी। अल्लाह अकबर। सोचो, आज थोड़ा सा चटका हमसे बर्दाश्त नहीं होता, वो अंगारों वाली कब्र पे हम कैसे रहेंगे? कोई निकालने वाली नहीं वाला नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब कफन में लपेटा जाता है तो ऐसा कस के लपेटा जाता है कि इंसान चाह के भी हिल नहीं पाता। यहां तक कि मैयत के अंगूठे भी मिलाकर बांध दिए जाते हैं ना, हाथ को भी बांध कर ऊपर से और एक बार कफन लपेटा जाता है। तो सोचो उस आग वाली कब्र में इंसान कैसे रहेगा। आज अगर ये आजमाना है, नमाजें नहीं पढ़ी जा रही है, तो कभी गर्म तवे पर हाथ रख के देख लो। एक उंगली रोटी पकाने के बाद, गैस बंद करने के बाद ही सही, गर्म तवे पर रख कर देख लो और सोचो कि मैं नमाजों में सुस्ती आज से नहीं करूंगी। और इतना ही नहीं, वो कयामत तक उसी अंगारों पर लौटता रहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें नमाजों का पाबंद बनाए। और उस अंगार के बाद, आग के बाद, कब्र में एक ऐसा असदहा मुकर्रर कर दिया जाएगा जिसका नाम शुजा यानी गंजा होगा। अल्लाह अकबर। गंजा क्यों होगा? जहर की वजह से, जहरीला होगा। और उसकी आंख जो होगी ना, आग की होगी। उसकी आंखें कैसी होंगी? आग की बनी होंगी। सोचो तो सही, अगर एक छोटा सा सांप, छोटा सा कीड़ा, अगर हमें डाउट हो जाए कि ये हमारे बिस्तर में है, ये हमारे बिस्तर में है, तो क्या हम उस कमरे में भी सोना पसंद नहीं करते? अगर हमें डाउट हो जाए तो सोचो वो कब्र का अजदहा कितना बड़ा होगा। अब देखो, ये मैं तस्वीर दुनिया के अजदहे की यहाँ पे रखी गई है। तो सोचो, ये तो दुनिया का अजदहा है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो सोचो, ये दुनिया का अजदहा है। वो जहन्नुम की तरफ से अल्लाह ताला जहन्नुम का अजाब के तौर पर, कब्र के अजाब के तौर पर जो अजदहा हमारे, अल्लाह हम सबों की उससे हिफाजत फरमाए, बेनमाजी के कब्र में या नमाज में सुस्ती करने वाले के कब्र में दाखिल होगा, वो इतना बड़ा होगा कि उसकी आंखें आग की होगी और नाखून लोहे के होंगे। मतलब सोचो, वो अजदहा तो होगा और नाखून लोहे के होंगे, और इतने लंबे नाखून होंगे कि एक दिन इंसान सफर करेगा ना, उतना लंबे नाखून होंगे। सोचो, हर रोज अगर ईशा नहीं पढ़ के सोते तो ये तसव्वुर करो बिस्तर पे कि आज कब्र में है और वो सांप हमें नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। सोचो, और इतने बड़े लंबे लोहे के नाखून होंगे और वो कड़कदार बिजली जैसी आवाज में मैयत से हम कलाम होगा। अल्लाह अकबर। सोचो, कफन में बैठे हुए होंगे, कफन में लेटे हुए होंगे और वो अजदहा हम कलाम होगा और क्या बात करेगा? कहेगा कि मैं गंजा अजदहा हूं, मैं गंजा अजदहा हूं। मेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुझे नमाजों के जाया करने के बदली सुबह से शाम तक डसता रहूं। सुबह की नमाज अगर कोई छोड़ रहा है, जितने भी मेंबर्स ज्वाइन हैं, क्योंकि आज अगर मैं सख्ती से बात करूंगी तो हो सकता है इंशाल्लाह कल आप लोग मुझे भी दुआएं देने वाले बन जाएंगे और ये चीज जो है ना, औलादों को भी सिखाने वाले बन जाएंगे कि देखो,
کہ وہ اژدہا سختی سے، اس کے پہلے ہماری کانوں میں وہ اژدہے کی آواز آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے نمازیں ایسی بنا دے کہ ہمارے قبر میں ہمارے جنت کا محل تیار ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا کہ میں تجھے نمازوں کے ضائع کرنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں گا۔ صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، اور نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، اور عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، اور مغرب کی نماز کو ضائع کرنے کے لیے عشاء تک، اور نماز عشاء کی ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں گا۔ اور وہ ڈسنا معمولی نہیں ہوگا، ڈسنا معمولی نہیں ہوگا۔ جب وہ ڈسے گا تو 70 ہاتھ زمین میں وہ مردہ ڈس جائے گا، اور قیامت تک وہ اس طرح عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ سننے میں آپ لوگوں نے کئی بار سنی بھی ہوں گی اور پڑھی بھی ہوں گی یہ حدیثیں، پر سوچو، ایک تصور کرو کہ اگر نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، وقت گزار گزار کے قضا کر کر کے پڑھ رہے ہیں، تو نمازیں ملا ملا کے پڑھ رہے ہیں، سوچو اگر یہ اژدہا ڈسنا تو دور کی بات ہمیں نظر آ گیا، یا ہمارے کمرے میں ہمیں ایک بڑے کمرے میں اس کے ساتھ بند کر دیا جائے، تو ہمارا دل بند ہو جائے، پھٹ جائے دل، تو سوچو یہاں پر تو موت کے بعد تو موت بھی نہیں آنی، کیسے رہیں گے؟ دیکھو اسکرین پر دکھایا بھی جا رہا ہے کہ ایک تصور کی ایک تصویر ہے یہ، پر ایک سوچو کہ یہ کیسے رہ پائیں گے اس اژدہے کے ساتھ، اور جو ڈنک مارتا، جوش مارتا رہے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی موبائل فون نہیں ہوگا جہاں سے ہم مدد مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تصور کرو، اور آج اس اتنے بڑے گنجے اژدہے سے پناہ مانگو، توبہ کرو اللہ سے کہ اللہ جتنی نمازیں چھٹی اللہ معاف کر دے، ہم وہ نمازیں بھی ادا کرنے والے بن جائیں گے، اور آج سے فجر کو بھی ہم وقت پر اٹھیں گے، بنا عشاء پڑھے ہم نہیں سوئیں گے، اور ساری نمازیں اول وقت پر ادا کریں گے، کیونکہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھے بنا اگر سو جاتے ہیں تو دیکھو یہ جو بستر نظر آ رہا ہے، اگر یہ بستر سانپوں سے بھرا ہوا ہو تو تصویر والی اگر چادر بھی ہو تب بھی ہم اس پر سونے کے لیے ڈر جائیں گے۔ تو سوچو ایسا بستر، اس سے خوفناک مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ جو قبرستان ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم نہیں جانتے وہ کس طرح سے چیخ رہے مردے، تو سوچو اس سے ہم توبہ کریں اور نمازیں پڑھنے والے بن جائے، اس اژدہے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور جب یہ سب قبر میں سے انسان اٹھے گا نا قیامت کے دن، تب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، جہنم اس کے لیے آ جائے گی لینے کے لیے، اور اس کا چہرہ بھی جو ہے نا قیامت کے دن کالا ہوگا، کالا، اور جہنم میں بھی اس کو یہ عذاب ہوگا، جو تارکین نماز مطلب چھوڑنے والے نماز ہوں گے ان کے منہ کالے کر دیے جائیں گے۔ آج اپنے چہروں کی اور اپنے بیوٹی کی فکر کرنے والوں، آج بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے چہرے کو سجانے والوں، اگر آج ہم نے توبہ نہیں کی، آج اگر ہم اپنے نمازوں کو تاخیر کر کے قضا کر کے پڑھ رہے ہیں یا چھوڑے ہی بیٹھے ہیں، تو سوچو قیامت کے دن منہ کالے کر دیے جائیں گے۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، یاد کر لو یہ نام، لملم۔ جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس وادی میں صرف سانپ رہتے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی مار کوٹنے والے گنڈے لوگوں کی بستی ہے، تو ہم صرف ان کے تلوار، گن اور چاقو کے ڈر سے ہی نہیں رہیں گے اس بستی میں، ہم چھوڑ دیں گے وہ بستی میں، بھلے ہی فری میں ہمیں گھر ملے، ہمیں وہ قیمتی گھر، فلیٹ اور محل بھی نہیں پسند ہوگا، کیونکہ کیا پتا کب چوری ہو جائے، کب وہ ہماری جان لے لے، کب ہمارے اندر خنجر گھونپ دے۔ تو سوچو یہ لملم وادی ہے جس میں سانپ ہی سانپ رہتے ہیں، ہر سانپ اونٹ کی طرح موٹا، اور 1 مہینہ جتنا ہم سفر کریں گے نا اتنا لمبا ہوگا، اور وہ بے نمازی کو ڈسے گا اور اس کا زہر 70 سال تک جوش مارتا رہے گا بے نمازی کے جسم میں، اور اس کا گوشت اس کی زہر سے گلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لملم وادی سے ہماری حفاظت فرما اور نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا مسافر بنا، جنت میں تیرے محبوب کے ساتھ رہنے والا بنا۔ اور آج ہم توبہ کریں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا،
جس کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا اور اسے قبر میں دفنا دیا گیا، جب وہ گھر آتا ہے تو اسے خیال آتا ہے گھر میں آتے آتے کہ میری ایک تھیلی قبر میں شاید گر گئی ہے، اسے مل نہیں رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ تو جا چکے ہیں، وہ جاتا ہے اور قبر کھول کر دیکھتا ہے کہ میں تھیلی لے لوں، لیکن دیکھتا ہے کہ ساری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے، سارے قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! اسی طرح ساری مٹی ڈال کر گھر پہ آ کر اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میری بہن کا کیا عمل تھا کہ آگ بھڑکا دی گئی ہے؟ تو اللہ اکبر! اس کی ماں کہتی ہے کہ زیادہ تر تو یہ عمل تھا کہ وہ نمازوں میں سستی کرتی تھی اور وقت گزرتے ہوئے نماز پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر! مطلب وہ بے نمازی نہیں تھی، نماز میں سستی کرتی تھی، لیٹ لیٹ نماز پڑھتی تھی، تو اس کی قبر کا حال یہ ہوا کہ اس کے قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے، بچو فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھنے سے، بچو اس زہریلے گنجے اسدہے سے، بچو اس لملم وادی سے۔ اگر بچنا ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، رزق کی تنگی سے بچنا ہے، چہروں کے کالے ہو جانے سے بچنا ہے، اپنی اولادوں کے زندگی میں بھی برکت چاہتے ہو تو انہیں نماز جیسا تحفہ دے دو، خود بھی نماز وقت پر پڑھو اور نماز پڑھنے والے بن جاؤ، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا رہتا ہے اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج سے ہی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی نیت کر لیجئے۔ دیکھیے بیان تو میں ختم کر رہی ہوں، لیکن ہمارا جذبہ ہے یہ مرتے دم تک ہونا چاہیے، ایسی نماز پڑھیں گے کہ ہمارے اوپر ایسی چھا جائے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بھی دے دے، اور ایک بھی کیڑا مکوڑا تو آنا دور کی بات ہے، ہمارے کفن کی بھی وہ حفاظت کرے۔ ایسی نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والے بنا دے کہ یہ نماز ہمیں جنت کا مسافر بنا دے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھنے والا نہیں بلکہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے والا بنا دے۔ فاطمۃ الزہرا کا جو جھرمٹ ہوگا حوروں کا، اللہ ان کے ساتھ پل صراط پر سے گزر کر جنت میں داخل ہونے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں اذان ہونے والی ہے، تو میں دعا بعد میں انشاءاللہ گروپ میں ریکارڈنگ ڈال دوں گی، تو آپ بھی وقت پر نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور یہ جو بیان ہے اسے سن کے اپنے اولادوں کو بھی سنائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔